सनतकारों का बुनियादी मसला है क्या, इसी पर गुफ्तगू के लिए जावेद बलवानी साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं और ज़रा उनसे जानते हैं। बिल्कुल एक बुनियादी बात से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि जावेद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। असल और बुनियादी मसला आप लोगों का है क्या, इशू है क्या जिस पर आप ये इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची के लोग पाकिस्तान के अंदर मेट्रोपॉलिटन वाइज सिटी है ये, और कराची के लोग हमेशा यूँ गिने जाते हैं कि ये शरीफ लोग हैं, ये हंगामा नहीं करते। यहाँ की ताजिर बिरादरी है, कभी कोई टैक्स का मैटर हो चाहे कुछ हो तो कराची में इतनी स्ट्राइक्स नहीं होती जितनी और शहरों में होती है। अच्छा, ये गैस के प्राइस इन्होंने इतनी बढ़ा दिए कि इंडस्ट्री जो है वो वायबल ही नहीं रहेगी। अच्छा, इंडस्ट्री नुकसान करेगी। देखिए, एक होता है प्रॉफिट में से नुकसान, प्रॉफिट में से नुकसान इंसान बर्दाश्त कर सकता है, मगर जेब से नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं करेगा। इन्होंने रेट एकदम 130%, 100% बढ़ा दिए। अच्छा, हमेशा ओगरा जो नोटिफिकेशन निकालता था उसमें हम हमेशा कहते थे कि साहब आप फर्टिलाइज़र को क्यों सब्सिडी देते हैं? अगर आपको सब्सिडी देनी है, आपको अगर रहम आ रहा है फर्टिलाइज़र सेक्टर पे, तो अपने जेब से दें। आप दूसरों के जेब से क्यों रहम खाते हैं? देखिए, ओगरा डिटर्मिनेशन करता है, ओगरा डिटर्मिनेशन जो करता है ना, हम उस प्राइस को हमेशा एग्री करते हैं, और उसके अंदर 22% मुनाफा है। अच्छा, 22% तो हम मुनाफा नहीं करते। आप मुझे ये बताएं, 22% कौन सी इंडस्ट्री मुनाफा करती है? 22% मुनाफा है जिसमें ओगरा ने जो डिटर्मिनेशन किया है उसमें 22% मुनाफा रख के प्राइस दिए। अच्छा। अब 1350 जो प्राइस है उसमें 22% मुनाफा है। अब आप मुझे बताएं, हम कहते हैं और ये सिर्फ ओगरा का मुनाफा है? ओगरा ने सारे जितने वेल्स और जितने खर्चे, जितने भी खर्चे हैं SSGC के, इनके वो सबको गिनने के बाद मुनाफा रखा है 22%। अच्छा, वो मुनाफे के हम बोलते हैं मुनाफा रख के जो रेट आप दे रहे हो निकाला है, हम वो रेट देने को तैयार हैं। ये बोले नहीं 1350 में हम आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बोला भाई आपके जेब से हमको रहम आ रहा है दूसरों के लिए। अच्छा, डोमेस्टिक को आपके जेब से देना है, IPPs को आपके जेब से देना है, फर्टिलाइजर को आपके जेब से देना है। हमने इनसे कहा कि यार फर्टिलाइजर तो 40-40 अरब रुपए साल के कमाता है, आप उसकी बैलेंस शीट देख लें, वेबसाइट पे हैं। हमने SECP से भी मंगाई पिछले 10 साल की। आप उनको इतने जब अरब रुपए कमा रहे हैं, आप उनको क्यों सब्सिडी देते हैं? तो जब सब ये उसका जवाब नहीं है। अच्छा, ओगरा जब ये फैसला कर रहा होता है कीमत को बढ़ाने का, तो उससे पहले आप लोगों से कोई मुशावरत, आप लोग को ऑन बोर्ड लेना, कोई बातचीत होती है? ओगरा हेयरिंग करता है, ओगरा हेयरिंग करता है। इस बार तो हेयरिंग नहीं की थी, मगर ओगरा हेयरिंग करता है हमेशा। ओगरा के पास जो SSGC और SNGPL ने जो भेजा था कि भाई ये हमारे खर्चे हैं और ये, उसने सब जो लिखा था अप्रूव कर दिया। अच्छा, समझे? और उन हेयरिंग्स में आप लोगों की पार्टिसिपेशन होती है? उन हेयरिंग में हम जाते हैं, हम अप्लाई करें तो हमें बुलाते हैं। अच्छा, और इस बार नहीं बुलाते? इस बार नहीं बुलाते? इस बार तो इन्होंने ऐसे ही कर दिया। अच्छा, और अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कैबिनेट ने और ECC ने। अब ECC की मीटिंग थी, वहाँ मिनट्स का एजेंडा भी नहीं था ये। अच्छा, जो एजेंडा आइटम भी नहीं थी, उधर अचानक एडिशनल एजेंडा डाला गया और उसके अंदर अचानक सब ने ओके कर दिया। आप मुझे एक बात बताएं, एडिशनल एजेंडा भी अगर ECC में और कैबिनेट में आता है तो जो कैबिनेट के लोग और ECC के लोग हैं उनको हमेशा पहले भेजा जाता है, उन्हें तो पढ़ने का मौका भी वो नहीं मिला। स्टडी करते हैं, वो पूरा होमवर्क करते हैं। इधर सब बैठे हैं, यस सर, यस मिनिस्टर, इन्होंने सब टक करके ओके कर दिया। ना कॉमर्स मिनिस्टर ने उस पर पढ़ा, ना किसी ने भी नहीं पढ़ा। हमने पूछा कैबिनेट के लोगों से, आपने कैसे किया है? बोला बस, बोला कर दो, हमने कर दिया। यार आप मुझे बताएं, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने बोरोइंग की है, आपको पेमेंट करनी है, IMF कंडीशन क्यों डाल रहा है? हमेशा जो आपको लोन देने वाला कोई भी सेक्टर हो, बैंक हो, कोई भी हो, वर्ल्ड बैंक हो या कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वो आपको जब डिक्टेट करेगा जब आप उसको टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे और आप उसकी पेमेंट क्लियर नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी बड़े लड़ैया, एक पेमेंट उतर नहीं रही दूसरे उधार ले लेते हैं। आप पुराना कर्ज उतारने के लिए नया कर्ज लेते हो और खुश होते हो हम नया कर्ज लिया है। अच्छा, इंडस्ट्रीज पे जो बोझ डाला जा रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट पे, ये खुद ये गवर्नमेंट डाल रही है या IMF इनको इंडिकेट कर रहा है कि आपने इन सेक्टर्स को? देखो, IMF तो कोई इंडिकेट नहीं करता। IMF बोलता है बढ़ाओ,
अब ये बढ़ाने, IMF ने कहा कि आप जो है बजट के अंदर अगर आपने सब्सिडी का प्रोविजन नहीं रखा तो आप सब्सिडी नहीं दे सकते। अब इन्होंने सब्सिडी कहाँ से देनी शुरू कर दी कि मैं अरबाब के साथ, मेरे को बहुत रहम आया, कोई मांगने आया भीख, मैंने अरबाब को बोला जेब से पैसे निकाल दे दे। भाई मैं रहम आ रहा तो तुम अपने जेब से दो ना। तो ये इंडस्ट्री देखे, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अगर बंद हो गई ना तो आप 54% एक्सपोर्ट है सिर्फ कराची का, पूरे टोटल मुल्क के एक्सपोर्ट का, और 68% सिर्फ कराची टैक्स देता है डायरेक्ट टैक्स में। आप मुझे ये बताएं, अब पूरा बलूचिस्तान, पूरा सिंध, इन्होंने हमें कहा है कि हम आपके साथ हैं और आप जैसा बोलेंगे हम आपके साथ हैं। बल्कि उनके चैम्बरों के प्रेसिडेंट ने मुझे फ़ोन किया, अच्छा, और बोला कि आप जैसे इंडस्ट्री की स्ट्राइक करेंगे हम भी करेंगे। और ये जो 4 तारीख को आप स्ट्राइक अभी करने जा रहे हैं, एक दिन की, इस एक दिन की स्ट्राइक से पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी को कितना डैमेज होगा? देखिए, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो अभी एक्सपोर्ट हुए हैं ना अक्टूबर तक, उसके डेटा से अगर कैलकुलेट करें और 365 दिन गिनो आप उसको, मैं छुट्टियां उटियां नहीं गिन रहा, 365 दिन गिनते हैं तो भी 14 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान है। अच्छा। एक दिन का। सिंध और बलूचिस्तान अगर बंद होगा 47.69 मिलियन डॉलर का पर डे का नुकसान है। अच्छा। और इसमें सारी एक्सपोर्ट्स ओवरऑल शामिल है, चाहे वो किसी भी चीज की एक्सपोर्ट हो? ये तो मैं एक्सपोर्ट का बता रहा हूँ, टैक्स का कितना नुकसान है और जनरल इंडस्ट्री जो बंद होगी इंपोर्ट का कितना नुकसान है, और ये अलग है। और आगे जाके आप लोग 2 दिन और फिर 3 दिन करने जा रहे हैं। अरे हमारे लोग तो साथी ये कुछ कह रहे थे, कुछ देखे, हम सारे जाने डेमोक्रेटिक वे में चल रहे हैं। कोई इस वक्त कोई 24 या 25 जाने हैं जो चैम्बर्स और इंडस्ट्रियल टाउन एसोसिएशन और सब मिलके और एक्सपोर्ट की एसोसिएशन मिलके मीटिंग करके ऊपर प्रोग्राम डिसाइड करते हैं कि हमने करना क्या है, और बाकायदा प्रोसेस किया है। पहले सब ने अपनी अपनी इमरजेंट जनरल बॉडी मीटिंग्स बुलाई। अच्छा। उसमें डिसाइड किया, फिर उसके बाद उन्होंने मैंडेट लिया इमरजेंट जनरल बॉडी से, ऑफिस बेयरर्स ने, फिर हम सब एक जगह जमा हुए और सारी एसोसिएशन और सारे चैम्बर ने कराची चैम्बर को मैंडेट दिया। अच्छा। ये मैंडेट है, देखें आप, ये क्या है। तो जावेद साहब, जब ये प्रोटेस्ट की आपने जब कॉल दी और आपने कहा कि अभी हम एक दिन इसको करने जा रहे हैं, उसके अंदर कुछ लोगों ने कहा कि हम जो है स्ट्राइक करें जब तक हमारे मामला हल नहीं हो। अच्छा, उसके बाद मेजॉरिटी लोगों ने, गवर्नमेंट ने संजीदा नहीं लिया आप लोग इस स्ट्राइक की कॉल को? किसी ने आपसे राब्ता किया हो कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अगर संजीदा लोग होते तो कम से कम एजेंडा तो देखते ना कि हम कर क्या रहे हैं, कि साइने कर देते सिर्फ। आप मुझे बताएं, इसका मतलब ये कि आपने किस आदमी को बिठाया जो बगैर पढ़े साइन कर देते हैं? सही। तो इन्होंने देखो कुछ देखा नहीं कि इंडस्ट्री, यानी पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पूरी सब आपके साथ मौजूद है। बिल्कुल। आप भाई, अब अभी सक्खर चैम्बर वाले ने मुझे फोन किया कि जावेद भाई हमको भी आपके साथ मिलना है। सब आ रहे हैं, सब फोन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सिंध की इंडस्ट्री का मामला डिफरेंट है। अब ये क्या कहते हैं कि पंजाब में इंडस्ट्री कैसे चल रही है? पंजाब की इंडस्ट्री जो है सारा बायोमास पे शिफ्ट हो गई है। क्योंकि वहाँ गैस की लोड शेडिंग इतनी होती थी तो उन्होंने सारी इंडस्ट्री को बायोमास पे शिफ्ट कर दिया। अच्छा, वहाँ इंडस्ट्री में बायोमास सस्ता मिलता है। अच्छा, यहाँ महंगा है? यहाँ बायोमास है ही नहीं। कराची में तो वर्टिकल यूनिट ज़्यादा है। अच्छा, कराची में इंडस्ट्रियल एरिया सारे शहर के अंदर है। अब कराची के अंदर क्या है, अब आप मुझे बताइए, 54% जिस मुल्क का एक्सपोर्ट एक शहर से होता हो तो वो शहर तो इकोनॉमी का इंजन हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।